दिल्ली में आपको पहले लिए चलता हूँ, मेरे सहयोगी रमेश कुमार मौजूद हैं और इसी गर्मी में देखिए हमारे सहयोगियों को भी ये एक बड़ी चुनौती होती है कि वो इसी धूप में खड़े होते हैं। रमेश, पहले तो क्या हालात हैं जहाँ पर आप मौजूद हैं? दूसरा, दिल्ली में तो हमने देखा पानी को लेकर भी हाहाकार मच रहा है। दिल्ली के हालात क्या हैं, एग्जैक्ट बताएं। देखिए, दिल्ली में हालात ये हैं कि जहां आसमान आग बरसा रही है, वहां पीने की पानी की किल्लत बड़े पैमाने पर हुई है। आप देखिए, दिल्ली सरकार जो है वो खुद हाई कोर्ट की तरफ गई है। उसने कहा है कि हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट एक निर्देश जारी करे जिससे कि वो ज़्यादा पानी दें, जिससे कि दिल्ली में जिस तरह से पानी की मांग बढ़ी है। आप देखिए, गर्मी में पीने की मांग के साथ ही साथ कूलर के पानी की भी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ पूरे देश में पानी की जो स्थिति है वो बहुत घट के 24% तक आ चुकी है। जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की हालत और बद से बदतर है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली सरकार, जो कि पानी और बिजली के मुद्दे पर दिल्ली की सत्ता में आई थी, वो इन दोनों मुद्दों को भूलती नजर आ रही है। वो राजनीति में ज़्यादा भाग दौड़ कर रही है। उनके मुख्यमंत्री जेल से बाहर आते हैं और वो सिर्फ चुनाव प्रचार में लगते हैं। उनको दिल्ली की जनता के पीने के पानी की चिंता नहीं है। वो यूट्यूब पे अपना वीडियो जारी करते हैं जिसमें कहते हैं कि वो उनके बेटे हैं और वो जेल जा रहे हैं और वो देश के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली की जनता के लिए। पर दिल्ली की जनता की जो प्यास है वो नहीं बुझा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल गर्मी से मौसम विभाग के अधिकारियों से जो मेरी बात है, उनका कहना था कि आने वाले दिनों में बरसातें होंगी और बरसात होने से पहाड़ी इलाकों में जो बरसातें होंगी उससे उत्तर भारत में, जिसमें दिल्ली भी है, जिसमें तापमान में कुछ कमी आएगी। तो 2-4 दिनों, एक हफ्ते तक की राहत मिलने की उम्मीद है। हीट वेव का रेड अलर्ट जो जारी किया गया था 7 राज्यों में, वो अब जारी नहीं है। अब धीरे धीरे तापमान एक हफ्ते तक कम होगा। पर यह सिर्फ एक हफ्ते की बात है। एक हफ्ते के बाद जैसे ही जून का दूसरा सप्ताह शुरू होगा, वैसे फिर से आसमान से आग बरसेगी। पर राहत की एक और खबर है। राहत की खबर यह है कि मानसून जो 31 मई को केरल पे पहुंचता था, वो 30 मई को पहुंच चुका है और धीरे धीरे मानसून नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरह से मानसून की बरसात के बाद राहत मिलती है, वो राहत देश की जनता को, दिल्ली की जनता को भी जरूर मिलेगी। मैं आने वाले रोकना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं जानता हूं आप और ज्योति भी मेरे साथ मौजूद है और आप लोगों को अभी यहां से जब देखते हैं तो ये अंदाजा हो जाता है कि किस तरह धूप में आप लोग हैं। ध्यान रखिए खूब रमेश आप अपना, और ज्योति के पास भी चलते हैं, वो भी बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं। ज्योति, पटना में क्या हालात हैं? और निश्चित तौर पर जैसा अभी रमेश ने यहाँ पर बताया कि दिल्ली में पानी की किल्लत या दूसरी समस्याएं आ रही, तो किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं और पटना के विषय में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल। लेकिन गर्मी की बात करें जहाँ पे प्रवीण जी, तो कल के बनस्पत आज जो स्थिति है वो टेम्परेचर कम हुआ है, तापमान कम हुआ है। लेकिन हाँ, ये नहीं कहा जा सकता है कि गर्मी कम हो गई है। हीट वेव वाली जो स्थिति कल जो बनी हुई थी वो नहीं है। आज जो तापमान है वो 36 डिग्री यहाँ पे देखा जा रहा है। लेकिन कल तक जो स्थिति थी बिहार में, वो कई ज़िलों में 44 से ऊपर तापमान दर्ज किए गए हैं। कई ज़िलों में तो 47 डिग्री तापमान चले गए थे। और इसके वजह से जैसा पता है कि पिछले दिनों स्कूल में कई बच्चे बीमार हो गए थे, अस्पताल में भर्ती हो गए थे। और अभी भी कल तक जो स्थिति रही है, कई यात्री जो स्टेशन पे वो उनकी मृत्यु हो गई, कई राहगीर जो रास्ते में चलते चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो जो हीट वेव की स्थिति थी बहुत ही भयावह थी। तांडव की स्थिति गर्मी की कहा जा सकता है कि तांडव एक तरह से देखा जा सकता था गर्मी का। लेकिन आज जो स्थिति है वो थोड़ा सामान्य है पिछले दिनों के बनिस्बत। जी जी, आप भी ध्यान रखें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए ज्योति। रमेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए।